क्या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो पहले लॉस करे उसके बाद सीखे, या फिर एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो पहले सीखे उस पर काम करे और उसके बाद जाके ट्रेड करे? अगर आप एक ऐसा बंदा बनोगे जो सीखता नहीं है, पहले ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो आप एक लूजर बनोगे। दैट्स मीन आपके पास जितना कैपिटल होगा सब लॉस हो जाएगा, फिर इधर उधर से पैसा पकड़ के लाओगे वो भी लॉस चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपना माइंड यूज करते हो, थोड़ा सीख लेते हो, ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं या हर वो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज जो मैं आपको यूट्यूब पे सिखाता हूं, अगर आप ये चीजें सीख लेते हो उसके बाद काम करते हो तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और प्रॉफिट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखो, आप लोग के काम करते हो, 15 से 20 साल एजुकेशन गेट करते हो, उसके बाद आपको एक जॉब मिलती है, उस जॉब से थोड़ी सी सैलरी आती है, लेकिन ट्रेडिंग करके आप अंधा पैसा कमा सकते हो। इस पे आपको 15 से 20 मिनट देना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो 15 से 20 साल की एजुकेशन लेना आपको ईजी लगता है। अगर लगता है तो जाके वहां भी टाइम वेस्ट कर सकते हो, बाकी वो एक अलग बात है। यहां पे अगर सीखना है तो 15 से 20 मिनट अपनी लाइफ की इन्वेस्ट कर देना। आई होप सो यार आप लोग इस वीडियो से इतना सीख ही लोगे कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपने कैपिटल को लॉस करने से बच जाओगे। तो आई होप सो आपको बात समझ आ गई, आपके माइंड में ये बात आ गई कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो चलो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात समझ लो, अगर आपने एक ही स्ट्रेटजी पे रिलाई करना है, दैट्स मीन मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये समझ ली, इसी पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया कि आपको मल्टीपल स्ट्रेटजी सीखनी है और मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपने सीख ली और उस पर काम करना स्टार्ट किया, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की सीरीज पे चलना स्टार्ट हो चुके हो। तो आप लोग ये समझ लो, आपने मल्टीपल स्ट्रेटजी सीखनी है पहली बात, और दूसरी बात, मल्टीपल स्ट्रेटजी सीखने के लिए आपको एक ही बंदा मिलेगा जो कि है प्रो ट्रेडर। उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि उसकी मल्टीपल स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस आप तक आ सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं, इसको सबसे पहले डेमो पे ट्राई करना, उसके बाद रियल पे। देखो, आपको करना ये है, ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लेना है और पहले डेमो पे ट्राई करनी है, फिर रियल अकाउंट पे, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी है क्या। सबसे पहले तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि मार्केट किसी जगह पे एक ऐसे पैटर्न के अंदर वर्क कर रही हो जो कि यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे देखने को मिला अभी, ठीक है। मतलब कि एक पैरेलल चैनल के अंदर, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ, मतलब कि ये देखो मार्केट यहाँ पे इस चैनल के अंदर वर्क कर रही है, एक ऐसे जोन के अंदर वर्क कर रही है जहाँ पे एक ही लेवल पे आकर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। देखो ये जोन है ना, इस येलो जोन के अंदर, येलो कर देता हूँ। अब मार्केट क्या काम कर रही है, इस येलो जोन के अंदर वर्क कर रही है। अब येलो जोन के जो ऊपर वाला एरिया रहेगा उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्रॉ, ट्रेंड एंगल कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा एक ट्रेंड एंगल, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस छोड़ती हुई आ रही है, जिसको मैं रेड कर देता हूँ और इसकी विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, थिकनेस को, ठीक है। अब उसके बाद यहीं पे अगर बात करें तो मार्केट इसे रेजिस्टेंस जोन कहेगी, जिसको मैंने रेड ड्रॉ किया है, और जो मैंने यहाँ पे ये ग्रीन ड्रॉ किया ना, इसको हम सपोर्ट जोन कहेगी। अब आप लोगों ने ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे एक जोन के अंदर वर्क कर रही है। अब रेड लाइन पे आती है, मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल पे आती है। अब ऐसा ना समझना कुछ चूतिया यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने आपको बताया होगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहता है वो स्ट्रेट रहता है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल में रहता है, नहीं, और ना ही वर्टिकल में। ये रहता है, देखो, हर वो जगह जहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आ रहा है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, हर वो जगह जहाँ पे बायर्स का प्रेशर आ रहा है वो एक सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे जो बायर्स का प्रेशर आ रहा है वो सपोर्ट जोन है, ग्रीन वाला, और जहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आ रहा है वो रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि सेलर्स का एरिया, ठीक है, जो कि रेड कलर का मैंने बनाया है। अब इसके अंदर से जो मैंने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिली कि मार्केट इस जोन के अंदर ही वर्क कर रही है, ठीक है, इस जोन के अंदर वर्क कर रही है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, जब ग्रीन लेवल पे आए मार्केट, तब आप लोगों ने अपसाइड का ट्रेड लेना है, और जब रेड जोन पे आए, मतलब सेलर्स की एरिया पे जहाँ पे सेलर बैठ रखे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। आई होप सो आपको समझ में आया, आपके दिमाग में ये बात आई।
अभी वेट करते हैं इस जोन तक मार्केट के आने का। सॉरी गाइस, अच्छा ये इसको अब आप लोगों ने इस चार्ट को पिन कर लेना, मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर लेने हैं, इसको पिन कर लिया। अब जब तक आता है तब तक कुछ और तो करना है, वेट करना है और कुछ और भी करना है। अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, वो डाउन ट्रेंड के अंदर थी और ये एक मुझे जोन मिला है अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए एक अप ट्रेंड है, हाँ इस जोन के अंदर मार्केट वर्क कर रही है अप ट्रेंड में। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें ड्रॉ करने वाले हैं और दो एंगल जैसे हमने पहले किए, ट्रेंड लाइंस या ट्रेंड एंगल कर देते हैं। जो नीचे वाला रहेगा वो रहेगा सपोर्ट जोन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसको हम ग्रीन कर देंगे, अंदर वाले को येलो, और इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं एंगल की। थिकनेस हमने बढ़ा दी। अब इसी को कॉपी करते हैं, ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से हम ड्रॉ कर देते हैं रेड कलर का सेलर्स का जोन। अब अंदर वाले को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ग्रीन लाइन सपोर्ट तो ब्रेक हो गया, दैट्स मीन ये सपोर्ट जोन, ये पैरेलल चैनल अब किसी काम का नहीं, इसको छोड़ दो। हाँ इसमें और भी चीज़ें देखी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक और सपोर्ट जोन ये वाला, ये भी तो देखा जा सकता है। लेकिन हमारी ये जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या चीज़ देखी जा रही है, सिर्फ पैरेलल चैनल। तो हम पैरेलल चैनल पे काम करेंगे, तो इसको भी पिन कर लेते हैं। वैसे चलो ये जोन पे हम आगे। अब जो पहले हमने ड्रॉ करा, अब मार्केट इस जोन के अंदर क्या काम कर रही है, मार्केट वेट कर रही है उस जोन पे आने का। एक्चुअली मार्केट तो आ रही है, हम वेट कर रहे हैं उस जोन पे आने का। जैसे ही आएगी ट्रेड लेंगे, तब तक कोई और चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि सेम एक और चार्ट भी देखने को मिला, ड्रॉ किया पैरेलल चैनल, एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे। अब सीन ये हो रहा है कि मार्केट इस चैनल के अंदर बिहेव कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम चीज जो पहले करते आ रहे हैं, ट्रेंड एंगल ले लिए, यहां से मैच कर लिया सेलर के जोन को, यहां पे पैरेलल चैनल के अपर जोन को रेड ही रहने दिया और थिकनेस को बढ़ा दिया। इसको कॉपी करता हूं, नीचे ले आता हूं बायर्स के एरिया पे, मतलब सपोर्ट जोन पे। इसका कलर कर देता हूं ग्रीन। अब जब जब मार्केट इस जोन पे आ रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है। अब पैरेलल चैनल को मूव कर दिया, अब वेट करना है जोन पे मार्केट के आने का। अब इसको भी पिन कर लेता हूँ। अब 2 से 3 चार्ट्स मेरे पास पिन है, जैसे कि पहले चार्ट के अंदर आ गया। यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि मुझे इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बनती है, सॉलिड रेड, तो मैं नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा सकता हूँ। उसका रीज़न भी बताता हूँ। देखो मल्टीपल ट्रेड्स मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेस कर दी है, ठीक है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड्स क्यों प्लेस करी है, उसका रीज़न भी आपको देता हूँ। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ना एक चीज़, कि मार्केट को इस जोन को टच करना चाहिए, रेड जोन को, लेकिन उसने अभी टच नहीं किया। लेकिन अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपको दिखाओ, यहाँ पे एक जोन है, इसका प्रीवियस हाई जोन, ठीक है, प्रीवियस हाई। अब ये भी तो जोन ही है ना कि यहाँ पे अब प्रीवियस हाई से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। दैट्स मीन मार्केट ने यही इसी जोन को अपना सेलर का जोन बना लिया, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस लेवल को देखते हुए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन की यहाँ पे ट्रेड करी, जो कि हमारी बुरी तरह से लॉस में जा रही है। लेकिन ओवरऑल एट द एंड ये एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन देना ही देना है, ठीक है। रिजेक्शन देने का रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ।
देखो रेड जोन, रेड कैंडल आ चुकी और एक डोजी कैंडल और हमारी ओवरऑल कुछ ट्रेड्स विन कुछ लॉस। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स विन। मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन देना था, जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा हुआ। वेट करते हैं और ट्रेड भी फाइंड आउट करते हैं। अगर ये भी कैंडल सॉलिड रिजेक्शन देखने को मिलती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल फिर से डाउनवर्ड के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एक ऐसा जोन फाइंड आउट करना है। अब डाउनवर्ड के लिए क्यों जाना है वो भी बताता हूं। अगर रेड कैंडल बनी रिजेक्शन कैंडल, अदरवाइज यहां से डाउन जाएंगे। हमारे डाउनवर्ड जाने का रीजन देखो क्या है, मार्केट को नीचे आना है कम से कम इस जोन तक, तो मार्केट को नीचे आना ही आना है, ठीक है, इस जोन तक। चाहे इस कैंडल में नहीं ऊपर से रिजेक्शन लेके आए, लेकिन नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ये ऐसा 100% नहीं है, 80 to 90% चांसेस है। अब यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ये जोन बताया ना कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है। मार्केट अपने रिजेक्शन लेवल पे आ चुका है, चाहे प्रीवियस कैंडल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, उस कैंडल ने हमारे इस जोन को, रिजेक्शन लेवल को, सेलर्स के जोन को, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं करा था। इसलिए हमने वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया, चाहे कितना ही कैंडल स्ट्रॉन्ग था। वेट करते हैं और कितना डाउन जा सकते हैं मार्केट, इस एक कैंडल की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल कैंडल्स की। मिनिमम इतना तो जा सकती है और मैक्सिमम इतना तो जा ही सकती है, ठीक है, जितना मैंने येलो जोन ड्रॉ किया यहाँ पे। तो अभी बात कर लेते हैं अपनी ट्रेड की, जो कि ओवरऑल विन के अंदर ही जा रही है। ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताता हूँ ना, ये वर्क करती है 80 to 90%, नॉट 100%। 100% कुछ भी नहीं होता, 80 to 90%। देख लो ये भी विन गई। अब यहाँ पे देखने को आपको क्या मिला, स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अब आपको करना यह है सिर्फ एक कैंडल के, मल्टीपल कैंडल्स के लिए नहीं, सिर्फ एक कैंडल पे ट्रेड लेनी है और प्रॉफिट करके बुक करके साइड हो जाना, ठीक है। अब आप लोगों को ये देखने को मिला, अगर रिजेक्शन आती है नेक्स्ट कैंडल भी डाउन के लिए जा सकता हो। अगर इस कैंडल पर रिजेक्शन आती है, आपको ये करना है कि आपको सीखना है, हाँ ये चीज़ काम करती है। अगर काम कर रही है तो उसको डेमो पे ट्राई करना है। हाँ अगर डेमो पे भी आपको 80 to 90% एक्यूरेसी मिल रही है, तभी आप रियल अकाउंट पे जाओ। एक और ट्रेड ले ली मैंने, जो कि 1.5 मिनट की लग गई है। वेट करते हैं स्ट्रेट के विन होने का। और साथ ही साथ में इस पेयर पे मुझे देखने को मिल रहा है कि मार्केट डाउन आ रही है और यहाँ तक अगर आती है तो मैं आपके लिए जा सकता हूँ। और दूसरा यहाँ पे सॉलिड रीजन क्या रहेगा, दूसरा रीजन ये रहेगा कि यहाँ पे बायर्स का जोन है एक, ये बायर्स का जोन है, तो ये भी रीजन है यहाँ पे एक अपसाइड की ट्रेड लेने का, ठीक है। यहाँ पे भी 1.5 मिनट की है तो वेट करना हमें। अगर उस ट्रेड की बात करें जहाँ पे हमारी एंट्री थी वहीं उसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, मतलब कि रिटर्न वाली ट्रेड थी लेकिन नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। इस पेयर पे हमें एक ट्रेड मिली है, थोड़ा नीचे अगर आए ये कैंडल अप जा सकती है, बहुत चांसेस है। अगर अच्छी एंट्री मिले नीचे आके तो मैं ले सकता हूँ। चलो ये ट्रेड लॉस होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने ग्रीन बना दिया, इसलिए कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लॉस हो रही है तो मैं वीडियो से रिमूव कर दूँ या वीडियो से निकाल दूँ, नहीं। मैंने आपको बताया 80 to 90% एक्यूरेसी है, नॉट 100%। और एक कैंडल पे ट्राई करो, वो ज़्यादा एक्यूरेसी देगी आपको। जैसे ये एक कैंडल रेड बनी थी यहाँ पे, ठीक है, अब ये ब्रेक हो चुका है, अब ये कुछ भी कर सकता है, मार्केट इतना ऊपर तो जा ही सकती है इस जोन तक, ठीक है। एक कैंडल में नहीं, मल्टीपल कैंडल्स में, कोई बात नहीं, लॉस होगी। ओके, यहाँ पे हमें अपना एक जोन देखने को मिला और ये लेवल है। वेट करते हैं वहाँ तक आने का भी, कोई और पेयर भी देख लेते हैं। एक ये भी पेयर देखा जा सकता था। ओके, इस पेयर पे डाउनवर्ड एक्शन की ट्रेड लेता हूँ और रीजन भी आपको देता हूँ क्यों लिया डाउनवर्ड की। ये सेम वही चीज़ है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है, सेम वही चीज़ है जो अभी आपको सिखा रहा था। ये एक जोन है, एक ट्रेंड है, पैरेलल चैनल है एक, पैरेलल चैनल मींस मार्केट एक चैनल के अंदर ही वर्क कर रही है, ठीक है, मार्केट एक चैनल के अंदर वर्क कर रही है
और जो प्रीवियस कैंडल थी 1 मिनट वाली, ये विन हो गई है, ठीक है। जो प्रीवियस कैंडल थी ना, उसने हमारे इस चैनल को, इस जोन को ब्रेक कर दिया था एक अच्छी मोटी तगड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करने के बाद। आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर समझ आया कि पैरेलल चैनल को कैसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या रहेगा, और उसका जो सपोर्ट जोन है वो क्या रहेगा, बायर्स का प्रेशर कहां पे आता है और सेलर्स का कहां पे आता है। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होगी, लोग कहते हैं कि जो सपोर्ट लेवल होता है ना वो एक सीधी लाइन होती है, और जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ना वो भी एक सीधी लाइन ही होती है, वो ऊपर होती है, वो जैसे रेजिस्टेंस लाइन है वो ऊपर होगी, सपोर्ट लाइन नीचे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ होता है, ऐसे ही है बेसिकली कि सपोर्ट लाइन नीचे रहती है और रेजिस्टेंस लाइन ऊपर, लेकिन वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी नहीं होती। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है। जहां पे सेलर्स का प्रेशर है मतलब वो रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे बायर्स का प्रेशर है दैट्स मीन वो एक बायर्स का एरिया डिमांड जोन है। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलो और तभी आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके किसी काम का नहीं है। मतलब देखो, किसी एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि इंफॉर्मेशन होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होना, उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपनी लाइफ से भी जा सकते हो, अपने कैपिटल से भी जा सकते हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, पूरी इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करो, जो देता है आपका भाई ही। तो अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है नीचे, जाकर उसको भी ज्वाइन कर लेना, फ्री है।